गुड इवनिंग दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल कलाम में इसमें आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मैं। और आज मैं संख्या पत्ती का तीसरा वीडियो लेके आया हूं, जिसमें आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करने को मिलेंगे। और इस वीडियो के बाद में मैं आपको पटवार और रीट के कंटिन्यू वीडियो निकालूंगा, जो उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको संख्या पत्ती परसेंटेज मेरे द्वारा निकाले हुए वीडियो सारे समझ में आए हैं, और मैं उनको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग करूँगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ इन वीडियो को शेयर करें। और मैं 10th क्लास का भी सिलेबस करवा रहा हूँ यूट्यूब चैनल पे, और 30 दिन में मैं पूरा सिलेबस करवाऊँगा। मुझे उम्मीद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, उन बच्चों तक शेयर करोगे जो 10th क्लास में अभी स्टडी कर रहे हैं, उनका एग्जाम 30 डेट को है। तो आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे 10th क्लास की वीडियो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाए। और ये जो रीड पटवार है, ये आप अपनी मर्जी से देखो तो आपकी इच्छा, नहीं देखो तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन वो 10th क्लास की वीडियोज़ है वो आप प्लीज़ ज़रूर बच्चों तक पहुँचाएँ। और मुझे उम्मीद है कि मेरा ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये आपको मेथड बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा है, और बहुत अच्छे से ही मैं समझाऊंगा। आगे भी उसको अच्छे से लेके जाएंगे। आज का हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटा सा शेर मेरे दिमाग में जहन में घूम रहा है। वो शेर है, आहिस्ता चल ए जिंदगी, आहिस्ता चल ए जिंदगी, कुछ कर्ज चुकाने बाकी है, कुछ कर्ज चुकाने बाकी है, कुछ के दर्द मिटाने बाकी है, कुछ फर्ज निभाने बाकी है। तो इसी के साथ हम चलते हैं अपने टॉपिक पे, स्थानीय मान और जातीय मान। मैंने काफी पढ़ा दिया, इसमें दो वीडियो बना चुका हूं। तीसरे वीडियो में आपको मैं स्थानीय मान और जातीय मान, आपको छोटा लग रहा है, छोटी क्लास का बात लग रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। स्थानीय मान क्या होता है? जैसे 4, 8, 9, 5, 7 लिखा है, इसमें प्रत्येक अंक का स्थानीय मान अलग अलग होगा। जैसे 7 का स्थानीय मान 7 होगा, 5 का स्थानीय मान, 5 के आगे कितने अंक है? 1 अंक है, तो ये हो गया 50 दाएगी। 9 का स्थानीय मान 900 हो जाएगा, क्योंकि इकाई दहाई सैकड़ा 900 हो गया। 9 सैकड़ा, सैकड़ा आ रहा है, ये किस पे आ रहा है? 8 का स्थानीय मान 8000 हो जाएगा। और 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? इसके आगे कितने जीरो है? 1, 2, 3, 4, 4 डिजिट है तो 4 जीरो हो जाएंगे। इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, 40,000 हो गया। ये हो जाएगा स्थानीय मान। स्थानीय मान प्रत्येक अंक का अलग होगा, और जिसको पैलेस वैल्यू बोलते हैं इंग्लिश में, पैलेस वैल्यू। और फेस वैल्यू जिसको जातीय मान बोलते हैं, प्रत्येक डिजिट का फेस वैल्यू क्या होता है? जातीय मान वही अंक होता है। जैसे 7 का जातीय मान 7 होगा, 5 का जातीय मान 5 होगा, 9 का 9 होगा, 8 का 8 होगा, 4 का 4। ऐसे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट नहीं पूछेंगे। आपको मैं बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो स्थानीय मान इससे रिलेटेड, मतलब टफ लेवल पे, हार्ड लेवल पे पूछते हैं, जो बैंक पीओ और एसएससी में पूछते हैं। आपको पूछेंगे 4, 8, 9, 5, 9 में 9 के स्थानीय मान, 9 का अंतर, अंतर भी पूछ सकते हैं, योग भी पूछ सकते हैं, और गुणा भी पूछ सकते हैं, और भाग भी पूछ सकते हैं। पहला, यहां 9 2 बार है, पहला 9 कितनी बार है देखो। इस 9 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 900 हो जाएगा। और इस दूसरे 9 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो यदि अंतर पूछ रहे हैं तो माइनस कर दो, योग पूछ रहे हैं तो प्लस कर दो, और गुणा पूछ रहे हैं तो गुणा कर दो, और भाग पूछ रहे हैं तो भाग कर दो। जैसे ये हो जाएगा 891, ये हो जाएगा 909, और ये हो जाएगा 8100, और ये हो जाएगा 100। ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे अब एक क्वेश्चन है, सपोज दैट एक क्वेश्चन ऐसा दे दिया कई बार, जैसे 4, 9, 5, 2, 5, 2, 5, 4, 3, 5, 2, 5 में 5 के स्थानीय मानों का योग क्या होगा? यहाँ 5 कितनी बार है? 1, 2, 3, 4। 5 के स्थानीय मान, आपको पहले 5 इसका स्थानीय मान लिखना पड़ेगा, फिर इसका लिखना पड़ेगा, फिर इसका लिखना पड़ेगा, फिर इसका लिखना पड़ेगा, उसके बाद में योग करना पड़ेगा। काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए आप इसका स्थानीय मान, इसके आगे कितने अंक है, इसके बीच में कितने अंक है? 1। तो इसका क्या कर देंगे? 5 का स्थानीय मान 50 हो गया। इस पर 5 का स्थानीय मान कितना? इसके आगे बीच में कितने अंक है? 5। इस 5 और इस 5 के बीच में 2 अंक है, तो ये हो जाएगा 500। और इस 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 1 अंक है, तो 50 हो जाएगा। और इस 5, केवल 5 का क्या हो जाएगा? 5। ये इसका आंसर हो जाएगा, करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। यदि आप अलग अलग करोगे तो भी यही आंसर होएगा, और शॉर्ट ट्रिक से ये है इसका। जैसे इसमें आपको स्थानीय मानों का योग पूछा, योग कितना है? जातीय मानों का योग क्या होगा? 5 के जातीय मानों का योग। इसमें 5 कितनी बार है? 1, 2, 3, 4।
जातीय मान हमेशा वही होता है। इस 5 का जातीय मान 5 होगा, इस 5 का जातीय मान 5 होगा, इस 5 का भी 5 होगा, इस 5 का भी जातीय मान 5 होगा। कितने बार है? 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 20। जैसे इसमें आपको दो का जातीय मान का योग कितना होगा, 2 के जातीय मान का योग कितना होगा? 2 एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, 2 का जातीय मान 2 होता है, 2 और 2 कितना हो गया? 4 हो गया। किसी भी संख्या का जातीय मान का योग पूछते हैं तो उन संख्याओं को जोड़ दो, कितनी बार आई है, कोई इश्यू नहीं है। उसके बाद में चलते हैं, थोड़ा सा इसका थोड़ा बड़ा रूप लेते हैं, टफ रूप लेते हैं कि और कैसे आ सकता है। जैसे एक क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, इसमें प्रत्येक अंक का स्थानीय मान क्या होगा? इस 4 का स्थानीय मान क्या होगा? 4 के आगे अंक कितने हैं? 1 है, तो 40 हो गया। इस 9 का स्थानीय मान क्या होगा? 9 हो जाएगा, इकाई अंक ये है 9। अब पॉइंट के बाद में 5, तो ये हो गया 0.5, इस साइड वाले जीरो मान में। और ये क्या हो जाएगा? 3 का क्या हो जाएगा? 3 के आगे वाले सारे जीरो मान में, देखो 0.03, और इस 2 का मान क्या हो जाएगा? 0.002। अदरवाइज इसको ये भी लिख सकते हो कि पॉइंट के बाद में जस्ट राइट साइड में कितने डिजिट? एक डिजिट, 5/10। 3 का क्या हो जाएगा? 3/100। 2 का क्या हो जाएगा? 2/1000। यहाँ कितने? 2 के बाद में यहाँ टोटल डिजिट कितने हो गए? पॉइंट के बाद में 3 हो जाएगी, तो 3/2/1000 हो जाएगा। ये इसका स्थानीय मान हो जाएगा। पॉइंटों के बाद में स्थानीय मान निकालना है, तो पॉइंट जैसे पॉइंट के बाद में एक अंक आ रहा है तो उस संख्या के बटा में क्या आ जाएगा? 10। जैसे 3 के यहाँ कितने डिजिट है? 3/100 हो जाएगा। और 2 के कितने आगे आ रहे हैं? देखो 1 2 3, 3 हो गए, 3/2/1000। अब ऐसा ही क्वेश्चन, उसमें भी क्वेश्चन का आपको एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे 48.542 में के 4 के स्थानीय मानों का अंतर, 4 के, एक तो पॉइंट से पहले आ रहा है और एक पॉइंट के बाद में आ रहा है। स्थानीय मानों का अंतर भी पूछा जा सकता है, योग भी पूछा जा सकता है, गुणा भी पूछा जा सकता है और भाग भी पूछा जा सकता है। इस 4 का स्थानीय मान क्या होगा? 40। इस 4 का, 4 के आगे एक ही डिजिट है, इस साइड वाले पॉइंट के बाद में वाले काउंट नहीं करने, अंतर पूछा है तो माइनस हो जाएगा। और इस 4 का मतलब क्या हो गया? 4 का 4 लिखो, और 4 के समेत कितने डिजिट हो गए? देखो 1 और 2, तो ये हो गए 0 पॉइंट, या फिर आप ऐसे कह सकते हो इसको 0, ये इस साइड वाले सारे 0 हो गए और 4 के आगे 0.04। अब 40 में से 0.04 घटाने हैं, तो 40.00 और 0.04, ये हो गया 39.96। ये आंसर कितना आ गया? 39.96। और यदि योग पूछता तो आप क्या करते? 40.04, ये हो जाएगा 40.04। गुणा पूछते तो गुणा कर देते, भाग पूछा है तो भाग कर देते, कोई इश्यू नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। उसके बाद में आपको एक क्वेश्चन है जो बैंक पीओ में आया हुआ है, 485347। यदि 4a इसके इक्वल हो 4a प्लस 8/b प्लस 5c प्लस 3d प्लस 4e प्लस 7f हो, तो 4a प्लस 3b प्लस 8c प्लस 2d का मान ज्ञात करो। क्वेश्चन ये, तो इसको कैसे करेंगे? देखो ये 4a है, a का 4 के साथ देखेंगे, 4a, इस 4 का स्थानीय मान क्या है? इस 4 का स्थानीय मान क्या है? इस 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? हम 4 के आगे कितने डिजिट है? 1, तो 40 हो गया। a का मान क्या हो जाएगा? 40/4। a का मान कितना हो गया? 10। a का मान कितना हो गया? 10। याद रखना a का मान कैसे निकाला? इस 4 का और इस 4 के साथ क्या किया आपने? इक्वल किया, स्थानीय मान इक्वल किया। इस 4 1 के बराबर किसका हो जाएगा? 4 का स्थानीय मान। 4a बराबर 40, a का मान 10 आ गया। a का मान 10 आ गया। अब देखो 8/b, उस साइड में 8/b है और यहाँ 8 का स्थानीय मान क्या है? 8 है, बटा में 1 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब b का मान कैसे निकालेंगे आपको मैं बता देता हूं कि 8 को b से गुणा करेंगे, 8 गुणा b हो जाएगा और बराबर 8 हो जाएगा। b का मान क्या हो जाएगा? 8/8 बराबर क्या हो गया? b का मान 1 आ गया। अब c का मान कैसे निकालेंगे? c का मान
उस साइड में क्या है 5C, उस साइड में क्या है 5C, और यहां क्या है देखो, यहां क्या है, यहां देखो थोड़ा सा ध्यान से, वेट, यहां है देखो, यहां 5C है, ये 2 डिजिट तो आ गए, ये 5 है, तो ये क्या हो गया 5 का 5, और पॉइंट कितने डिजिट में, 1 डिजिट में, तो बट्टा 10, इसके बट्टा में 1 कर सकते हो। अब आप तिरछा गुणा करके देख लो कि 5 का 5, 5 को 1 से गुणा किया 5, और ये क्या हो गए 50C हो गए, 50 से C हो गए। अब C का मान निकालेंगे तो 5 बट्टा 50 हो जाएंगे, 5 बट्टा 50। अरे आप ऐसे कर लो ना, 5 से 5 कट हो गया, C का मान क्या हो जाएगा 1 बट्टा 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 बट्टा 10 हो जाएगा। देखो कैसे हो गया, 5C बराबर क्या था, 5C बराबर ये था 5 बट्टा 10, 5 के पड़े से इसको कट कट किया, ये C और ये क्या हो गया 1 बट्टा 10, C का मान क्या हो गया 1 बट्टा 10। अब D का, यहां हमें A B और C और D भी चाहिए, केवल D तक ही निकालेंगे हम, क्योंकि यहां D तक चाहिए आपको, तो वहां क्या है 3D, 3D के सामने यहां देखो, यहां तक हम कंपेयर कर चुके हैं, ये 3, तो ये 3 का 3, और यहाँ कितने डिजिट बाद में देखो 1 और 2 डिजिट, तो यहाँ 100 लग जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट किया तो D बराबर क्या हो गया 100 हो गया, D बराबर क्या हो गया 100 हो गया। देखो ऐसे कंपेयर करना पड़ेंगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आएंगे। अब 4A का 4A, 4 गुणा 10, 4 गुणा 4A का मतलब है 4 गुणा 10, और 3B, 3B, B का मतलब क्या है 3 गुणा A, और 8, 8 का मतलब 8C, C का मतलब है 1 बट्टा 10, और D का मतलब क्या भाई, D का मतलब 100, तो 2D का मतलब क्या हो गया 200। अब पहले देखो 40 प्लस 3, और ये हो गया 0.8, अरे 8 इंटू 1 8, 8 बटा 10 का मतलब क्या हुआ 0.8, देखो 8 का 8 लिखा, 8 में 10 का यदि भाग देंगे तो क्या होगा 0.8 होगा, और ये हो गया 200। अब पॉइंटों वाली संख्या को अलग छोड़ दो एक बार, 40 और 3 43, 43 और 200 कितने हो गए 243, और साथ में क्या जोड़ेंगे 243 के साथ हम 0.8 जोड़ेंगे, तो 243 के साथ 0. तो 243.00.08, ये हो गए 243.08, ये आपका आंसर आ गया 243.8, सॉरी 243.8। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अब आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एसएससी, बैंक और रेलवे में आता रहता है, इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। मैं थोड़ा रफ्तार में ले रहा हूं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन जाता है, उसके बाद में थोड़ा अपलोड करने में भी प्रॉब्लम होती है मेरे, और उसके बाद में देखो ज़्यादा लंबा होता है तो आपकी भी परेशानी होती है। जो काम शॉर्ट एंड स्वीट में हो जाए उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। देखो इकाई का अंक आया है तो एक मुझे शेर आ गया याद, एक शेर याद आया कि एक और एक, एक और एक जब दो बन जाते हैं, एक और एक जब दो बन जाते हैं तो ये हो गई गणित, और जब एक और एक बन जाते हैं, एक से यदि एक बनता है, एक और एक बनता है, एक और एक करके दो बनने चाहिए लेकिन यदि एक ही बन जाता है तो ये हुआ प्यार। तो इकाई का अंक हम पढ़ेंगे, इकाई का अंक निकालना कैसे सीखेंगे। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ऐड में भी आ सकता है, मल्टीप्लाई में भी आ सकता है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन आ गया 897, क्वेश्चन क्या है 897 गुणा 432 गुणा 864 गुणा 848 गुणा 927 में इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। काफी इजी क्वेश्चन है, इसमें आपको ज्यादा कुछ, इकाई का अंक, इनमें इकाई का अंक ही देखो, ये रहा इकाई का अंक, ये पहली संख्या जहां से शुरू होती है राइट साइड से वो इकाई का अंक है। तो 7 गुणा ये 2 रहा, और इसमें क्या इकाई का अंक 4, और इसमें कितना है 8, और इसमें कितना है 7, 7 गुणा 2 कितना होता है 14। अब 14 का इकाई का अंक क्या होगा 4। अब यहाँ कितना है 4, तो अब इस 4 को केवल 4 ही लेंगे, 4 गुणा 4 कितना हो गया 16, इकाई का अंक कितना आ गया यहाँ तक 6 आ गया। अब 6 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना हुआ 48, इकाई का अंक क्या आ गया 8 आ गया। 4 को कट कर दो, 8 गुणा 7, 8 गुणा 7 56, 56 में हमें तो इकाई का अंक लेना है, तो इकाई का अंक क्या हो गया 6 हो गया, इकाई का अंक क्या हो गया 6 हो गया। आप इसमें इकाई के अंकों को गुणा करते जाइए और इकाई का अंक देख लीजिए कौन सा इकाई का अंक है।
जैसे इसी क्वेश्चन में आपको ऐसे नॉर्मली क्वेश्चन नहीं देगा। जैसे एक क्वेश्चन दे दिया 597 गुणा 432 गुणा 864 गुणा 84 स्टार गुणा 927 में इकाई का अंक 6 हो। इकाई का अंक 6 हो तो क्या होगा? एक तो पूछेगा स्टार का मान क्या होगा, दूसरा स्टार के कितने मान हो सकते हैं, तीसरा स्टार का मैक्सिमम मान कितना होगा, चौथा आपको यह भी पूछ सकता है स्टार का मिनिमम मान क्या होगा, और पांचवा स्टार का मैक्सिमम मान x हो और स्टार का मिनिमम मान y हो तो 3x + 4y का मान क्या होगा। काफी क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें, नॉर्मल है, कुछ नहीं है। यहां हम इकाई का अंक लेते जाएंगे। 7 दूनी 14, 14 का मतलब क्या हुआ 4, 4 गुणा 4 कितना हुआ 16, इकाई का अंक क्या आ रहा है 6 आ रहा है। तो यहाँ स्टार आ रहा है, स्टार को एक बार इसको छोड़ दो, ये 6 गुणा 7, 6 गुणा 7 42, इकाई का अंक कितना आया 4, इकाई का अंक कितना आया 4। और वैसे ये अपने इकाई का अंक कितना आया 4, 2 आ गया, सॉरी इकाई का अंक कितना आया, इनको सभी को देखो 2 गुणा 7 14, 14 का 4 इकाई हो गया, 4 को 4 से गुणा करें 16, 16 6 हो गया, 6 को 7 से गुणा किया 42, इकाई का अंक कितना हो गया 2 हो गया। अपने पास इकाई का अंक स्टार को छोड़ने के बाद में इकाई का अंक कितना आ रहा है 2 आ रहा है, कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो गुणा में है तो गुणा करेंगे, प्लस है तो प्लस करेंगे। यहाँ क्या है गुणा में, तो 2 को किस से गुणा करें कि 6 आ जाए, या तो 3 से गुणा करें या फिर किससे गुणा करें 8 से। तो या तो 3 हो सकता है, यहाँ 3 हो सकता है क्योंकि यहाँ इकाई का अंक अपने 2 आ रहा है, 2 को 3 से गुणा करते ही क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 8 से गुणा करते ही क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, इसका मतलब इकाई का अंक 6 हो जाएगा। तो स्टार का मान क्या हो सकता है, या तो 3 हो सकता है या फिर 8 हो सकता है। यदि आपके ऑप्शन में 3 और 8 दोनों है तो आप दोनों कर दीजिए। यदि जैसे मान लो 3 और 8 को ओब्लिक में दे रखे हैं 3 को 8, तो आपको ऑप्शन करना है, अदरवाइज 3 दे रखा है तो 3 कर दो, 8 दे रखे हैं तो 8 कर दो। स्टार के कितने मान हो सकते हैं, 2 मान हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, 3 और 8। स्टार का मैक्सिमम मान कितना हो सकता है 8 हो सकता है, और मिनिमम मान कितना हो सकता है 3 हो सकता है। स्टार का मान x है, देखो 3 गुणा x, स्टार का मान मैक्सिमम मान 8 है, तो 3 गुणा 8 प्लस 4 गुणा y, y का मान कितना है मिनिमम मान कितना है 3, तो ये हो गया 3 × 24 और 312, ये हो गया 36, मान कितना हो गया 36। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। अब हम आगे चलेंगे और भी हम इसमें इकाई के मान के चैप्टर पे काफी चर्चा करेंगे। इकाई का मान ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको बता देता हूं कि 91 गुणा 92 गुणा 93 गुणा 94 गुणा 95, और यहाँ 201 दे देंगे, कुछ भी दे देंगे, गुणा 201 या 101 का मान में इकाई का मान क्या होगा, इकाई का मान क्या होगा। ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। ऐसे में आपको एक चीज देखनी है, यहां देखो 4 गुणा 5, भाई हम इकाई का मान निकालते हैं तो इकाई को ही गुणा करके देखते हैं कि इकाई का मान क्या है। तो यहाँ 4 गुणा 5 या फिर 2 गुणा 5, 2 गुणा 5 कितना होता है 10, ठीक है, और 4 गुणा 5 कितना होता है 20। इकाई का मान 0 आ जाए, सपोज दैट इन दोनों का मान 10 आ रहा है, इकाई का मान इन दोनों को गुणा करने से 10 आ रहा है, और जो बच गई उन संख्या को गुणा करने से 9 आ रहा है, तो हम इकाई का इन दोनों को भी तो गुणा करेंगे साथ में। 9 गुणा 0 क्या हो गया 0 हो गया। यदि कोई संख्याओं के इकाई के मानों को यदि गुणा करने से कहीं पे भी 0 आ जाता है तो उस पूरी संख्याओं के इकाई का मान क्या होगा, गुणा में हो चाहे कुछ भी हो, उन संख्याओं के इकाई का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। हाँ गुणा में होगा, ठीक है, जोड़ में नहीं होगा। जोड़ में तो 0 ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही संख्या रहेगी। तो यहाँ इकाई का मान क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 4 पंजे 20 होता है, इसका मतलब यहाँ 0 आ गया इकाई का मान, और संख्याओं को 0 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा।
अब याद रखना, जैसे 81 गुणा 83 गुणा 85 गुणा 87 गुणा 101 में इकाई का मान क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखने का। यहां कहीं पे भी आपके 2 गुणा 5 और 4 गुणा 5 ये संख्या नहीं आई, 5 के साथ सम संख्या नहीं आई। 5 के साथ सम संख्या क्या आ रही है, यहाँ 4 आ रही है, 2 आ रही है। यदि 5 के साथ गुणा में सम संख्या आ जाए, 2 4 6 8 आ जाए, यहाँ 95 के बाद में क्या आएगी, 6 आएगी, क्षण में आएगी, क्षण में इकाई का अंक क्या है, 6, तो क्या आ रही है, सम संख्या आ रही है। तो इकाई का मान यदि 2 4 6 8 5 के साथ आ जाए तो इकाई का मान हमेशा 0 होता है। और यदि विषम संख्या आ जाए, इकाई का मान 1 3 5 7, नेक्स्ट क्या आएगा, 9 आएगा, उसके बाद में क्या आएगा, 11 आएगा। अब 1 को 5 से गुणा करते हो तो भी 5 आता है, 3 को 5 से गुणा करते हो तो भी इकाई का मान क्या आता है, 5 आता है, और 5 को 5 से गुणा करते हो तो भी इकाई का मान क्या आता है, 5 आता है, और 7 को गुणा 5 से करते हो तो भी इकाई का मान क्या आता है, 5 आता है। नेक्स्ट 9 गुणा 5 45। इसका मतलब यदि सिंगल एक 5 आ गया, और किसके साथ आ गया, इकाई के अंक 1 3 5 7 9, इनके साथ यदि 5 सिंगल एक बार आ गया तो इकाई का अंक क्या होगा, 5 होगा। इकाई का अंक क्या होगा, 5 होगा। यहाँ देखो 1 को 5 से गुणा करेंगे तो भी 5 होगा, 1 गुणा 3 5, 1 गुणा 3 3, 3 गुणा 5 15, तो भी इकाई का अंक 5 आ रहा है। 15 को 7 से गुणा करें 105, इकाई का अंक फिर 5 आ रहा है। इसका मतलब विषम संख्याओं के साथ, यदि 5 के साथ विषम संख्याओं का गुणा हो रहा है, विषम संख्याओं के इकाई के अंक का गुणा हो रहा है, तो इकाई का अंक 5 आएगा। और सम संख्याओं के, सपोज दैट सम संख्या कहीं पे भी 5 के साथ सम संख्या आ गई, इसका मतलब इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा। अब इकाई का मान, इकाई का अंक और भी बताऊंगा, जैसे पावर में कई क्वेश्चन आते हैं कि इसका इकाई का अंक क्या होगा। जैसे याद रखना, कोई भी संख्या उसकी पावर 2 की पावर 4, 4 की पावर 4, 6 की पावर 4 और 8 की पावर 4, इनका मान हमेशा 6 आता है। इनका मान क्या हो जाएगा, हमेशा 6 रहेगा। 2 की पावर 4, ये पावर 4 क्यों लेते हैं, जैसे डिविजिबिलिटी रूल करते हैं तब भी इकाई के अंक का, इकाई का अंक क्या होगा, और हम 4 का भाग देके चेक करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, इसका मतलब ये है कि पावर 4 के बाद में इकाई का अंक क्या होता है, रिपीट होता है। पावर 4 के बाद में इकाई का अंक रिपीट होता है। जैसे 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 क्या होगी, देखो ध्यान से देखो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इकाई का अंक क्या आ रहा है, 4। 2 की पावर 5 और 2 की पावर 1 क्या होती है, 2 होती है, इकाई का अंक क्या है, 2। अब 2 की पावर 4 के बाद में क्या आ रही है, 5 आ रही है। 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32, क्या होता है, 32। 32 इकाई का अंक क्या आ गया, वापस क्या आ गया, 2 की पावर 1 पे क्या था, 2 था, 2 की पावर 5 पे क्या आ गया, 2 आ गया। इसका मतलब 4 के बाद में इकाई का अंक वापस रिपीट होना शुरू हो जाता है। तो आपको यह ध्यान में रखना है कि सम संख्याओं की यदि पावर 4 हो, सम संख्याओं की यदि घात 4 हो, तो इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा, 4 आएगा। अब और कुछ मैं इंपॉर्टेंट बातें लिखवाता हूं। उसके बाद में यदि 1 की पावर 4, 3 की पावर 4, उसके बाद में 5 को छोड़ो, उसके बाद में 7 की पावर 4 और 9 की पावर 4, विषम संख्याओं की, सम संख्याओं की पावर 4 होगी, उसका मान 6 होगा। और विषम संख्या केवल 5 को छोड़ के उसकी संख्या, विषम संख्याओं की पावर 4 होगी, तो उनका मान हमेशा 1 आएगा। इकाई का अंक क्या होगा, 1 होगा। 7 की पावर 4 कर लो, ये इकाई का अंक बोल रहा हूं मैं। यदि सम संख्याओं की पावर 4 करेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा, 6 आएगा। इकाई का अंक क्या आएगा, 6 आएगा। और यदि विषम संख्या 1 3 और 7 और 9 की पावर 4 करेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा, 1 आएगा। अब कुछ संख्या हैं, जैसे 1 की पावर एनी लिखा हूं, एनी डिजिट, जैसे 1 की पावर 1000 कर दो, 1 की पावर 1000 यहां लिख देता हूं, 1 की पावर 1000, एनी डिजिट का मतलब क्या हुआ, कोई भी संख्या ले लो, एनी नंबर, कोई भी संख्या 1 के ऊपर पावर लगा देंगे तो मान क्या आएगा, हमेशा 1 ही आएगा। उसके बाद में 1 के बाद में 5, 5 के ऊपर कोई भी संख्या ले लो, 5 की पावर कुछ भी कर दो, ठीक है, एनी डिजिट, तो क्या आएगा, 5 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद में जीरो को छोड़ के जीरो करेंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद में यदि 6 की पावर एनी डिजिट कर दो,
6 की पावर 1 क्या होता है 6, 6 की पावर 2 36, 6 की पावर 3 216। इकाई का अंक क्या आ रहा है, सभी में 6 आ रहा है। इसका मतलब 6 के ऊपर पावर कितने भी कर दो आप, सम कर दो, विषम कर दो, कुछ भी कर दो, इकाई का अंक क्या आना है 6 आना है। किन किन संख्याओं के ऊपर पावर कुछ भी कर दो, कोई भी वैल्यू रखेंगे जीरो को छोड़ के, तो उनका मान सेम ही आएगा। एक का मान यदि कोई भी पावर करेंगे तो सेम आएगा, एक आएगा। 5 की पावर कोई भी कर देंगे तो 5 आएगा। 6 की पावर कुछ भी लिख देंगे तो भी 6 आएगा। और सम संख्याओं की पावर 4 करेंगे तो इकाई का अंक 6 आएगा, और विषम संख्याओं की पावर 4 करेंगे 5 के अलावा छोड़ के, तो उनका मान क्या आएगा, इकाई का अंक क्या आएगा, 1 आएगा। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे 113 की घात 117 का मान क्या होगा, का इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, अब ध्यान में रखना, आपको पावर वही बनानी है, पावर 4 से ही आपको रिलेटेड करना है, 1 2 3 4 तक ही चलना है। भाग 4 का देना है, कितनी भी पावर आ जाए उसमें भाग किसका देना है, 4 का। तो याद रखना इकाई का अंक इस संख्या में कितना है, 3 है, तो 3 लिखा। और यहां लास्ट के 2 डिजिट देखो, 100 से ज्यादा दे रखा है, इसका मतलब 2 डिजिट देखने। 17 में 4 का भाग देंगे तो कितने बार गए, 4 चौक 16, और शेषफल कितना बचा, 1। शेषफल कितना बचा, 1। तो ये शेषफल बचा वो इसकी पावर हो जाएगी। इकाई का अंक कितना है, 3, इसका शेषफल कितना आया, 1। तो 3 की पावर 1 कितनी होती है, 3 होती है। 3 की पावर 1 का मतलब 3 को एक बार लिखना। 3 की पावर 1 मतलब इसकी 117 की घात 113 की घात 117 का इकाई का अंक क्या होगा। 113 को यदि 117 बार लिखेंगे तो भी इकाई का अंक क्या आएगा, 3 आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जैसे 4 9 5 7, उसमें आपको घात दे दी 193, कितनी दे दी, 193। क्या दे दी, घात 193 दे दी। ठीक है, तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा, 7 लो। इकाई का अंक इसमें क्या है, 7, और यहां कितना ले लेंगे, 93। 93 में किसका भाग देंगे, 4 का। 93 में 4 का भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 बार बचा यहाँ 13, 312, 3 बार, और बचा कितना, 1। बचा कितना, 1। तो शेष पर कितना आया, 1 आया। यहाँ इकाई का अंक है 7, 7 की पावर 1 कितनी होती है, 7। तो इस संख्या 4957 का पावर 193 इकाई का अंक क्या होगा, 7 होगा। काफी इजी क्वेश्चन है। आपको और भी इंटरेस्टिंग में क्वेश्चंस लेके आऊंगा। जो मैंने बैंक पीओ सभी की जो गाइड थी उनमें जो हार्ड से हार्ड क्वेश्चन थे, SR सैनी और जो आपके SP चंद की बुक चलती है, राकेश यादव की बुक चलती है, उनमें जो क्वेश्चन दे रखे हैं मैंने सारे क्वेश्चन उसमें से देखे हैं। उसके बाद में मैं लेके आया हूँ। उसके बाद में 2 की पावर 40 का मान क्या होगा। कोई भी कंपटीशन का मैंने क्वेश्चन नहीं छोड़ा, इससे रिलेटेड ही होंगी। 2 की पावर 40 का मान क्या होगा। 40 में 4 का भाग पूरा पूरा जाता है। यदि कोई संख्या में पावर में 4 का भाग पूरा पूरा चला जाता है, इसका मतलब 2 की पावर 4 का मान ज्ञात करना है। यदि भाग पूरा पूरा चला जाता है तो 2 की पावर 4 का मान ज्ञात करना है। 2 की पावर 4 का मान क्या था, 6 था। सम संख्याओं की पावर का मान 4 हो तो उसका मान क्या आ जाता है, 6 आ जाता है। तो 2 की पावर 40 का मान क्या होगा, 6 होगा। 2 की पावर 40 में इकाई का अंक, सॉरी इकाई के अंक का मान क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, उसके बाद में कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि 2 की पावर 41 का मान क्या होगा। 2 की पावर 41 का मान कितना होगा। तो 2 की पावर 2 का इकाई का अंक 2 है, और 41 में 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। शेष पर क्या बचा, 1। तो शेष पर यहाँ 2 की पावर 1 का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में 8 की पावर 120 क्या लिखा, चलो मैं लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं साइड में। 8 की पावर 120, 8 की पावर 120
120 में 4 का भाग देंगे, जो पूरा पूरा जाएगा, पूरा पूरा कंप्लीट जाता है। यदि शेष पर 0 आ जाता है, इसका मतलब आपको क्या लिखना है, किसका भाग दिया था, 4 का, तो 4 ही उसकी पावर लगानी है। तो सम संख्याओं की यदि पावर 4 हो तो इसमें इकाई का अंक क्या आएगा, 6 आएगा। इकाई का अंक क्या होगा, 6 होगा। जैसे एक क्वेश्चन है, पांच की घात 71 प्लस 5 की घात 72 प्लस 5 की घात 73 में इकाई का अंक क्या होगा। 5 की घात 71 प्लस 5 की घात 72 प्लस 5 की घात 73 में इकाई का अंक क्या होगा। 5 की कोई भी घात कर दो, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, सम कर दो चाहे विषम कर दो, उसमें इकाई का अंक क्या होता है, 5 होता है। तो 5 प्लस 5 कितना हुआ, 15, और 15 में इकाई का अंक क्या है, 5, बात खत्म। अब इसके बाद में ये क्वेश्चन इसको ये भी दे दिया कि 5 की घात 71 72 73, ठीक है, चलो इसको कंप्लीट करते हैं, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अब ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं जो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन है, जो हमारे नारनोलिया जी है गुड्डा के, उन्होंने मेरे को क्वेश्चन भेजे हैं, उनके 3-4 क्वेश्चन है, मैं अभी सोल्व करूंगा। किसी संख्या में, ऐसे नानोलिया जी की डिमांड पे ये चैप्टर करवाया मैंने, किसी संख्या में 121 का भाग दिया जाए, संख्या नहीं दिया है, दिया जाए, तो शेष पर देने पर दिया जाने पर शेष कितना बच जाता है, शेष 25 बचता है, शेष 25 है। तो उसी संख्या में 11 का भाग देने पर शेष कितना आएगा। 11 का भाग देने पर शेष क्या होगा। आप भाई लोगों, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करना चाहिए, 1 सेकंड में आंसर होगा। सीधा मैं बोल देता हूं, 25 भाग 11, कितनी बार हो गया भाग, 2 बार गया, और शेष ये 2 बार, और शेष कितना बचा, 3, बस। शेष कितना आएगा, 3 आएगा, 11 दूना 22, शेष कितना बचता है, 3। तो यदि उस संख्या में 121 का भाग देते हैं, 25 शेष आता है, तो यदि 11 का भाग देंगे तो 3 शेष आएगा, इजी हो गया। तो ये कैसे किया, जो शेष आया उसमें नई संख्या दी है कि उस संख्या में किसका, 11 का भाग देना, तो ये ही संख्या का आपस में भाग दे दो और शेष आ जाएगा। लेकिन इसको प्रूव कैसे करेंगे, ऐसा कैसे हो गया ये। सपोज दैट 70 है, वो संख्या मान लो 70 है, 70 में मैंने मान लो यहां दे रखा है मैंने 8 का भाग देने पर कितना बचता है, 6 बच जाता है। यदि किसी संख्या में 8 का भाग दिए जाने पर से 6 है, तो उसी संख्या में 4 का भाग देने पर शेष कितना हो। याद रखना, ये संख्या इससे छोटी मिलेगी आपको। तो सपोज दैट 70 में आपने किसका भाग दिया, 8 का भाग दिया। कितनी बार गया भाग, 8 बार। देखो 70 में 8 का भाग देंगे, 8 × 64, और शेष कितना है, 6। इसने वो भी बोला शेष 6 आएगा। ये बोल रहा है कि 70 में उसी संख्या मतलब 70 में यदि आप 4 का भाग दोगे तो कितना आएगा, शेष कितना आएगा, 1 चौक चौक बचा 3, और ये हो गया 30, 7 चौक 28, शेष कितना बचा, 2। शेष 2 बचा ना। यदि वो संख्या 70 थी, 70 में 8 का भाग देना, शेष 6 आया था, और उसी संख्या में यदि 4 का भाग देंगे तो कितना आया, शेष 2 आ गया। इसको शॉर्टकट करते हैं कि हम 6 में किसका भाग दे देते, 4 का। 6 में 4 का भाग देते हैं, ये लो 6 में 4 का भाग देते हैं, 1 चौक चौक, एक बार गया, शेष कितना बचा, 2, डायरेक्ट आ गया इसी संख्या में। तो वो क्वेश्चन क्या था कि 121 में, किसी संख्या में 121 का भाग देने पर, क्वेश्चन क्या था, किसी संख्या में 121 का भाग देने पर, 121 का भाग देने पर शेष कितना आ रहा था, 25। तो उसी संख्या में 11 का भाग देना, तो 25 में 11 का भाग दे दो ना, 11 दूना 22, 2 बार, और शेष कितना आया, 3। तो उस संख्या में भाग देंगे तो शेष 3 आएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या में 133 का भाग देने पर, यहाँ क्या है, 133 का भाग देने पर शेष फल कितना आता है, 21 आता है। कितना आता है, 21। तो उसी संख्या में 19 का भाग देने पर क्या आएगा, तो 21 में 19 का भाग दे दो, 19 का 19,
एक बार शेष कितना बचा 2, 2 में 19 का भाग नहीं जा सकता। इसका मतलब शेष फल कितना आएगा, यदि उस संख्या में 133 का भाग देते हैं तब 21 शेष बचता है, यदि उसी संख्या में यदि 19 का भाग दे देंगे तो शेष कितना आएगा, 2 आएगा। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको स्टार लगा के इकाई का अंक पूछा जा सकता है, और आपको विभाजकता नियम में भी आपको स्टार लगा के ये एक संख्या है 3 4 5 स्टार 7, 3 4 7 7 5 12 12 7 19, ये संख्या 3 4 7 5 12 15, ये संख्या 3 से पूर्ण विभाजित होती है। तो स्टार का मान क्या होगा, स्टार का 3 का नियम मैंने पहले पढ़ाया था 3 और 9 का, कि अंकों का योग करना है। यदि अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो ये संख्या भी 3 से, 3 4 7 7 5 12 12 3 15, कितना हुआ 15, 15 का यदि जोड़ करेंगे तो 1 5 6, 1 5 6। अब 6 के साथ हम क्या ऐड करें, 6 भी हो रहा है, डिवाइड तो 6 हो रहा है, लेकिन क्या ऐड करें, नेक्स्ट 6 के बाद में 3 के बाद में नेक्स्ट संख्या क्या होती है, 9 होती है। इस 6 के साथ क्या ऐड कर दें, यहाँ 3 ऐड कर दें, 6 3 9 हो जाता है, 9 क्या हो जाएगा, 3 से विभाजित हो जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा, 3 आएगा। तो आपको विभाजकता नियम पढ़ा चुका हूं और आपको वो आनी चाहिए। अब रही बात, हम कुछ नया करेंगे, थोड़ा सा और पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक छोटा सा शेर में, आप ताकि बोरिंग नहीं हो, देखो, दिल टूटेगा तो फरियाद करोगे तुम भी, ये मैथ बोल रही है आपको, मैं नहीं बोल रहा हूं। यदि वक्त रहते हुए ये दिल विल तोड़ने की बातें छोड़ दोगे तो आपको अच्छा रहेगा। दिल टूटेगा तो फरियाद करोगे तुम भी, हम न रहे तो हमें याद करोगे तुम भी, ये मैथ बोल रही है। वक्त रहते हुए समझ जाओ, मुझे देख लो, नहीं तो हालत खराब होने वाली है, हर सब्जेक्ट में हालत खराब कर दूंगी मैं। दिल टूटेगा तो फरियाद करोगे तुम भी, दिल टूटेगा तो फरियाद करोगे तुम भी, हम न रहे तो हमें याद करोगे तुम भी। आज कहते हो हमारे पास वक्त नहीं है, आज कहते हो हमारे पास वक्त नहीं है, पर एक दिन मेरे लिए वक्त बर्बाद करोगे तुम भी, क्योंकि आपको करना पड़ेगा। हर एग्जाम में मैथ्स का बहुत बड़ा रोल होता है। यदि जिसको मैथ्स नहीं आती है उसके सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। रीट हो, पटवार हो, एसएससी कुछ भी हो, मैथ्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो उसके बाद में आपको वक्त बर्बाद करना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी आप नहीं कर रहे हो, इसके पीछे आप यदि इसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहे हो तो आगे आने वाले टाइम में आपको लगेगा कि यार अब करना पड़ेगा मुझे। अब हम चलेंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको, जो फॉर्मूला बेस्ड है, 117 गुणा 117 गुणा 117 माइनस 113 गुणा 113 गुणा 113, ये ब्रैकेट में। उसके बाद में यहां क्या है, 117 गुणा प्लस 117 अच्छा गुणा 116 प्लस 116 गुणा 116, ऐसा क्वेश्चन है। क्या देखो कितना संख्या दो ही आ रही है, ए एंड बी, ए 117 मान लो और बी 113 मान लो। ज्यादा झमेला नहीं है इसमें ज्यादा झमेला नहीं है, आपके कोई ज्यादा लफड़ा नहीं है। आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो हमें तो फॉर्मूलों ने लूटा, अब आपको फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे। हमें तो फॉर्मूलों ने लूटा, मैथ्स में कहां दम था, हमें तो फॉर्मूलों ने लूटा, मैथ्स में कहां दम था। हमारी कश्ती वहां डूबी जहां ए प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर था। चलो हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए प्लस बी, यहां क्या बन रहा है, ए गुणा ए गुणा ए गुणा ए गुणा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और यहां क्या बन रहा है, ए गुणा ए तो ए स्क्वायर प्लस ए और बी, ए बी, ए गुणा बी का मतलब क्या हुआ, ए बी, और यहां क्या बन रहा है, बी स्क्वायर, और ए की क्यूब और माइनस बी की क्यूब। याद रखना, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लेना, आपको आंसर ऐसे मिलेंगे। आंसर कैसे मिलेंगे, आंसर बहुत 1 मिलेगा, दूसरा इन दोनों का जोड़ मिलेगा 30, 230 मिलेगा, सी इन दोनों का गुणा भी मिल सकता है, या फिर इन दोनों का 6 और ऐसे कुछ मिलेंगे, इनमें से कोई नहीं।
तो याद रखो यहां आप सोचो कि इन दोनों का, यहाँ 116 है, यहाँ 116 है, यहाँ 116। अब इन दोनों का अंतर देखो क्या रहा है, एक आ सकता है। तो आपको ऑप्शन देख के भी चलना है कि ए स्क्वायर प्लस बी ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये। तो याद रखना इसका यदि फॉर्मूला ओपन करते हैं तो a माइनस बी और ये नीचे वाला सेम बन जाता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये देखो कट गया, तो a माइनस बी, ए कितना 117 और ये हो गया 117 माइनस 116। ऑप्शन देख के भी आप आंसर कर सकते हो। तो आंसर कितना हो गया, 1 हो गया। तो आपकी कश्ती नहीं डूबनी चाहिए, फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे आपको। कुछ एक फॉर्मूले ऐसे फॉर्मूले है वो लर्न करने ही पड़ेंगे, अदरवाइज इनका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। अब क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 1999 का स्क्वायर माइनस 1998 का स्क्वायर। कुछ भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि 10 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, या 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये देखो दो संख्या आएगी, इसको आप a मान लो और इसको मान लो आप b। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी, एक बार प्लस एक बार माइनस। इसका मतलब 1999 प्लस 1998, एक बार प्लस हो जाएगा और एक बार माइनस हो जाएगा, या 1999 माइनस 1998, ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3997 हो जाएगा। और यहाँ गुणा का चिन्ह है, इन दोनों ब्रैकेट का मतलब क्या है, गुणा का चिन्ह है। a माइनस 1999 में से 1998 घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, और 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 1997। याद रखना, सीधा सीधा मैं बता देता हूँ, शॉर्ट ट्रिक ये है कि इन दोनों संख्याओं को गुणा ऐड कर दो, ऐसा आ जाए कि दोनों संख्या अलग अलग है, उनका स्क्वायर दे रखा है, बीच में माइनस का सिंबल है। तो आपको याद रखना इन दोनों संख्याओं का जोड़ लगा दो, कुछ नहीं करना है, वही उसका आंसर हो जाएगा। जैसे अब आपको मैं बोल रहा हूं जोड़ लगा दो, इनका आंसर 16 होगा। कैसे होगा कि एक बार तो 10 के साथ 6 ऐड करेंगे और एक बार 10 के साथ क्या करेंगे, अच्छा इनका भी जोड़ तो कैसे होगा, यदि दोनों संख्या पास पास की हो तो ही हो सकता है, यहाँ 9 हो तो ही हो सकता है। 10 और 9 19, आपको संख्या में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे याद रखना। और 10 माइनस है 9, तो ये हो जाएगा 19 इंटू 1, 19 आंसर हो जाएगा इन दोनों का जोड़। यदि आपको यहाँ डिफरेंट इससे लगातार वाली संख्या नहीं मिलती है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ 10 में से 8 घटाओगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 10 और 18, 18 दूना 36, 18 दूना 36 हो जाएगा। अब नेक्स्ट करते हैं, ये हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट पे चलते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। और उसके बाद में एक क्वेश्चन है 122 में का 1999 में इकाई का अंक क्या होगा। वापस वही क्वेश्चन है, मेरे सामने आ गया तो कर देता हूं। ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ कितना है, 2 है, और यहाँ कितना है 1999 दे रखी है, तो आप 99 पकड़ लीजिए, 9 ले लीजिए। दो संख्या क्यों, 9 में 4 का भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है। 9 में 4 का भाग कितनी बार गया, 2 बार, 4 दूनी 8, और शेष क्या बचा 1। 2 की पावर 1 कितनी होती है, 2 होती है। इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी। अच्छा, 2 इकाई के अंक, सॉरी दोनों अंक लेने पड़ेंगे। 99 ले लिया, आपको इकाई और दाई दोनों के अंक लेने पड़ेंगे। 99, तो ये हो जाएगा 4 चौक 96, शेषफल कितना बचा 3। तो भाग दिया इसमें पूरे में 96 में, 99 में 4 का भाग दिया तो कितना आया, यहाँ इकाई का अंक 2 है, फिर आपको यहाँ 2 अंक लेने हैं, एक अंक मत लेना कभी भी। यहाँ शेषफल कितना है 3, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, तो 2 की पावर 3 आ जाएगा, जो क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 क्या होता है 8 होता है। 2 की पावर मतलब 3 का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 होता है। अब उसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट पे। ये थोड़े से टफ है, आपको लग रहे होंगे, मुझे तो नहीं लग रहे हैं, और शायद मुझे उम्मीद है कि आपको भी नहीं लगेंगे। थोड़े से फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे, और ये 3-4 क्वेश्चन है ऐसे, वो आप आसानी से कर लोगे। थोड़े से फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे। 999, अब देखो आपको एकदम 1 सेकंड में आप निकाल दोगे 999, दोनों संख्या लगातार है, इसका मतलब क्या हुआ 999 एक बार
प्लस 998 और 999 माइनस 998, कोई फॉर्मूला नहीं है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो एक बार प्लस कर दो और एक बार माइनस कर दो। ये हो जाएगा 9 और 8 17, कितना हो जाएगा 9 और 8 17, 1997 हो जाएगा। इन दोनों का जोड़ क्या हुआ 1997 गुणा ये कितना हुआ 1, 1997, 1 से गुणा करेंगे 1997 आ जाएगा। कोई इश्यू नहीं है। यहाँ आपको पास पास वाली संख्या मिलेगी तो याद रखना इन दोनों को जोड़ करके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर कैसे तक खुलता है ए प्लस बी और ए माइनस ए बी। तो आप तो इतना याद रखना कि दोनों को जोड़ना है और गुणा 1 से करना है, बस कोई इश्यू नहीं। उसके बाद में नेक्स्ट पे चलते हैं, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन आएगा। नाइन्टी थ्री प्लस 93 का होल स्क्वायर माइनस 95 प्लस 95 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या दे दिया 95 गुना 93। आंसर क्या होगा? देखो यहां ए या 95 95 और 93, और यहाँ दे रखा है आपको 93 दे रखा है, यहाँ क्या दे रखा है माइनस का 93। तो यहाँ देखो इसको 95 को मान लो ए मान लो और बी को आप क्या मान लो 93। तो इसका फॉर्मूला ऐसे बनाते हैं ए प्लस बी, ये हो गया ए और ये हो गया प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा ए माइनस बी का स्क्वायर बट्टा में ए गुणा बी, ए बी हो गया, बट्टा में क्या हो गया ए बी हो गया। आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? इस क्वेश्चन को आसानी से आपके देखो, एक तो होल स्क्वायर देखो, एक तो ए माइनस बी का ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या था ए माइनस बी प्लस बी का था ए स्क्वायर माइनस प्लस ए बी माइनस प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। तो आपको यहाँ कौन सा फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब होता है पहली संख्या का स्क्वायर करो प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला से देखो ध्यान से देखो। तो ए का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसका ओपन कर दिया, अब यहां मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा, इसका ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। यहां प्लस है तो यहां क्या आएगा प्लस आएगा, यदि माइनस दे रखा है यहाँ ए माइनस बी दे रखा है, इसका मतलब यहाँ क्या आएगा माइनस 2ab हो जाएगा, इतना ही फर्क रहेगा और कोई इश्यू नहीं रहेगा। तो ए यहाँ नीचे क्या है ए बी है, देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab, एक बार फर्स्ट टर्म को वैसा वैसा लिखो। अब इसका ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर सिंबल चेंज हो जाएगा, यहाँ क्या है प्लस है माइनस है वो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब बट्टा में क्या है ए बी, ध्यान से देखो ए स्क्वायर प्लस का है यहाँ माइनस का है, कट हो गया, बी स्क्वायर प्लस का है बी स्क्वायर माइनस का, कट हो गया। यहाँ क्या बचा 2ab प्लस का बचा 2ab प्लस का बचा, तो 2ab और 2ab कितना होता है 4ab, 2ab प्लस 2ab कितना हो गया 4ab, 2ab प्लस 2ab 4ab, आपका आंसर क्या आ गया 4ab, और नीचे क्या आ गया ab, तो ab से ab कैंसिल आउट हो गया, आंसर क्या आ गया 4। आपको 95 और 93 यूज नहीं लेना पड़ा, यदि आपको फॉर्मूले आते हैं इसका मतलब आपको 95 और 93 यूज नहीं लेना पड़ा, एक बार भी नहीं यूज। देखो 4ab से 4ab, ab से ab कैंसिल आउट है 4 बचा, तो इसका आंसर क्या आ गया 4 आ गया, आंसर क्या आ गया 4 आ गया। वेट, उसके बाद में आज इतना ही करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है, और आगे भी मैं अब पटवार और रीट के सिलेबस पे मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, लगातार वीडियो रहेंगे अपने। और उसके बाद में मेरी उम्मीद है कि आप 10th के जो वीडियो बन रहे हैं उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, और उसके बाद में मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करो और लोगों तक पहुँचाओ। मेरी उम्मीद है कि आप मेरी आवाज़ को लोगों तक पहुँचाओगे और मुझे बेहतर करने के लिए आप बेहतर करने के लिए मेरा मनोबल बढ़ाओगे। और आज इतना ही, और मैं जल्दी से जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहा हूँ पटवार और रीट के सिलेबस से, लाइन टू लाइन एकदम बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरा वीडियो देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होंगे और आप लोग आगे से आगे शेयर करोगे। जय हिंद, जय भारत।